Of the freedom of speech. Don't shut so cheap. God bless you. Don't God shut. bless you. Thank We you. still Thank love you. you. Thank you. We still love you, sir. Thank you. Thank you. God bless you. The whole audience has seen your real face today. What we have seen in Kashmir, we saw in Washington कि today. हम लोग तो यही सोचते रह गए, पाकिस्तान की आवाम तो यही सोचती रह गई कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एजुकेशन नहीं दी जाती, उन्हें जॉब्स नहीं दी जाती। तो आपने देखा कि वहाँ पर मेगा जॉब फेयर का इनेकाद किया गया और कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर जम्मू कश्मीर के ही लोग आए हुए हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के लिए। आज भी हालात वही हैं जो दहाइयाँ पहले थे। जमहूरियत और मईशत ख़तरे में है और इसको ख़तरे से निकालने के बजाय मज़ीद इंतशार की तरफ धकेला जा रहा है। हमने यहाँ पे एक डिवीजन लेवल पे एक मेगा जॉब फेयर का इस्तेमाल किया हुआ हमारे डिपार्टमेंट में। ये बंगा विजिट कर रहे हैं अमेरिका, नेटिव इंडिया, क्योंकि उनका इंडिया से ताल्लुक़ है, इंडियन नजाद हैं वो, और वो 3 वीक्स के विजिट पर कहा जा रहे हैं और उनकी मुलाकात इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी होगी। बिलीव मी, मैं मुख्तलिफ जगहों पे बैठा हूँ, बिलीव मी, या ना मैं कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत में ये बात मुझे सुनने को मिली तो मैंने कहा यार ये एक आदमी है, न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है, पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है, एक पड़ोसी के तौर पे वो रहते हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं, लेकिन आज पाकिस्तानी इस बात पे मजबूर हुए हैं। 120 कंपनीज ने यहाँ पर आकर जो है अपने आप को रिप्रेजेंट किया है और 3000 जो है इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। सारे के सारे मुस्लिम्स हैं। हमने यहाँ पे एक डिवीजन लेवल पे एक मेगा जॉब फेयर का इस्तेमाल किया हुआ हमारे डिपार्टमेंट में, जैसा कि आप जानते हैं, और यहाँ पे मोर देन 120 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं जिनके पास 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ है। तो इस सिलसिले में हमने कश्मीर डिवीज़न से बच्चों को बुलाया है, फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हमारे बच्चे आ गए हैं, तो दे आर पार्टिसिपेटिंग, रजिस्ट्रेशन हो रही है। इन दिस कनेक्शन हमने इनके लिए सहूलत अपने बच्चों के लिए गूगल लिंक भी खोला था जिसमें इस वक्त तक 10,000 के करीब बच्चे 9,845 आए थे, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। क्या कहेंगे, हम लोग तो यही सोचते रह गए, पाकिस्तान की आवाम तो यही सोचती रह गई कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एजुकेशन नहीं दी जाती, उन्हें जॉब्स नहीं दी जाती, उन्हें जो है वहाँ पर इंडियन आर्मी के अंडर रहना पड़ता है, बड़ी अजाब वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। आपने देखा कि वहाँ पर मेगा जॉब फेयर का इनेकाद किया गया और कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर जम्मू कश्मीर के ही लोग आए हुए हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के लिए। देखें, कोई भी इंसान है वो आज़ाद पैदा होता है। ये हमारी बाउंड्रीज़ हैं कि हम उनको कह देते हैं यार ये मुल्क आज़ाद नहीं है, ये कंट्री है, ये कोई भी एक स्टेट है वो आज़ाद नहीं है। तो जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो भी आज़ाद पैदा हुए हैं एंड दे आर मुस्लिम, और उनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो तालीम हासिल कर सकें और इवन के अपने राइट्स के लिए लड़ सकें। तो एक जॉब मेरे ख्याल से बहुत एक छोटी चीज़ हो जाती है जिसके ऊपर हम बात करें, तो उनको एक पूरा एक प्लेटफॉर्म, एक पूरा कैनवस देना चाहिए जिसको वो अपने हाथ से खुद पेंट करें। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उन सब लोगों के लिए भी एक अच्छा एक मौका है कि इस चीज़ को खुद अपने आप के लिए कुछ करें बजाय इसके कि पाकिस्तान की तरफ आएँ। सर, 120 कंपनीज ने यहाँ पर आकर जो है अपने आप को रिप्रेजेंट किया है और 3000 जो है इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। सारे के सारे मुस्लिम्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी इंडियन कंपनी ने आकर यहाँ पर जो है इस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट किया है। देखें, इंडिया नो डाउट, हम इस चीज़ को कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, इस चीज़ को कभी भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते कि इंडिया हमारे से आगे जा रहा है। हम इस चीज़ को कभी भी गलत करार नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, पाकिस्तान के इकोनॉमी का मसला है, पाकिस्तान में हर किस्म के मसाइल है, लेकिन इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है इस टाइम और उनके पास पावर है। और जिस तरह से वो कश्मीर के साथ लड़ रहे हैं, कश्मीर वालों को जॉब दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करें, अपने लोगों के लिए इतने वसाइल लेकर आएँ। अभी तो पाकिस्तान में ये है कि पता नहीं, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कितने लाख पाकिस्तानीज़ ने पाकिस्तान छोड़ दिए। कुछ ऐसी चीजें हैं मैं हर बार बोलती हूँ कि जिस तरह की संस्कार जो आरएसएस प्रमोट करती है, ये उसी का नतीजा है कि मोदी जी के अंदर वो ग्रीड नहीं है। अब देखिए, पाकिस्तान में लोग रोते, अब वहां का कल्चर ही ऐसा है कि भाई पाकिस्तान में उनका कल्चर, पाकिस्तानियों का कल्चर ही ऐसा है कि वो 8 लाख रुपए के जूते पहनकर भीख मांगने चले जाते हैं। तो जब आपका कल्चर ऐसा है, बिल्कुल आई एग्री विद यू, ऐसे हैं, तो मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, देयर इज नो कंपैरिजन। और यहाँ पर जो है इन तरह की वर्च्यूज, ह्यूमैनिटी की वर्च्यूज पे ज्यादा हमारे यहाँ पे फोकस दिया जाता है, विच इज व्हाई इट इज
हार्ड, बट वी नो कि ग्रीड पे हमें कंट्रोल होनी चाहिए फॉर द गुड ऑफ द होल नेशन, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये चीज हमारे अंदर है, और आरएसएस जो है इन्हीं वर्च्यूज को प्रमोट करता है, ना कि किसी रिलीजन को। जी फाइन। अच्छा याना, ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बताई, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मतलब इसलिए पाकिस्तान में इसको बहुत पॉजिटिवली बिलीव में लिया जा रहा है। मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि पहले हम देखते थे कि नरेंद्र मोदी साहब का अगर कोई आता भी था तो बहुत अजीब अजीब करके उनकी तस्वीरें बनाई जाती थी और कहते हैं ये कर रही हैं। लेकिन आजकल ये चीज बड़ी कॉमन हो गई है। लोग कहीं पे बैठते हैं, मैं 2-3 दिन पहले खैबर पुख्तनख्वा में था, बिलीव मी, मैं मुख्तलिफ जगहों पे बैठा हूँ, बिलीव मी याना, मैं कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत में ये बात मुझे सुनने को मिली तो मैंने कहा यार ये एक आदमी है, न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है, पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है, एक पड़ोसी के तौर पे वो रहते हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं। लेकिन आज पाकिस्तानी इस बात पे मजबूर हुए हैं कि उनको लगता है कि यार वाकई वो बंदा अपने मुल्क को आगे लेके गया है। आप बेशक उनसे, जी जी प्लीज। हाँ, इसके 2 रीजन है। एक तो ये रीजन है कि मोदी जी को वो लोग पहले जिस तरह से उनके बारे में गलत कहते थे, वो इसलिए कहते थे क्योंकि बार बार गुजरात में जो मुसलमानों के साथ हुआ उस चीज का एक मॉड्यूलर एग्जांपल देके बार बार उस चीज के ऊपर मोदी जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे कि उन्होंने वो करवाया। लेकिन आज जब वो यही पाकिस्तानी 2 चीजें देखते हैं, एक तो ये है कि 2022 की गुजरात इलेक्शन में बीजेपी जीत गया विद फुल मेजोरिटी, इंक्लूडिंग जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं गुजरात के, वहां भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जैसे कि ईस्ट सूरत, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो हाई मेजोरिटी से बीजेपी के एमएलए जो है हर जगह जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही जीते हैं गुजरात में, इंक्लूडिंग द मेजोरिटी मुस्लिम एरियाज। तो पाकिस्तानी तो यही सोचेंगे ना कि भाई जब गुजरात के मुसलमान ही उनके साथ हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि गुजरात के मुसलमानों को पता है कि उनके सीएम, जो एक टाइम पे वो सीएम थे ना गुजरात के, वो एक्चुअली क्या है। शायद पहले उनको भी ये गलतफहमी थी कि मोदी जी ने ही जानबूझ के वो राइट्स कराया, लेकिन बाद में जब उन्होंने मोदी जी का काम देखा, उन्होंने देखा कि गुजरात को उन्होंने सिर्फ हिफाजत से ही नहीं बल्कि प्रोग्रेस से आगे बढ़ाया।